पाएंगे वो आपको आने वाले समय में दिखाई देगा। अभिषेक, मायावती की ये जो रणनीति है, ट्विटर पे हमले करना, ट्विटर पे वॉर छेड़ना, समाजवादी पार्टी के खिलाफ वॉर करना, एक तरह से इस रणनीति में पहले हम लोग देखते थे कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी या फिर अपना स्टेटमेंट जारी करती थी मीडिया में, लेकिन वो सिर्फ अभी ट्वीट कर देती हैं और ट्वीट के बाद फिर वो उस पर बहुत ज़बरदस्त चर्चा होने लगती है। तो ये जो नई स्ट्रेटजी है, ये नई बसपा की रणनीति दिखती है, जिसे कहते हैं हाईटेक बसपा की रणनीति दिखती है, इसके पीछे आप क्या पाते हैं? देखिए, वो ज़मीनी स्तर पर काम करने वाली पार्टी रही है बसपा, और अब वो भी टेक्नोलॉजी का सहारा ले रही है। मायावती को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि इसका संदेश बहुत दूर तक जाता है, बहुत बड़ी नेता है, बहुत मजबूत नेता है, और इसीलिए वो मजबूती हासिल करने के लिए उन्होंने, आप देखिए कि संख्या बल के आधार पर नंबर 1 की पार्टी को नहीं चुना, यानी बीजेपी को नहीं चुना, नंबर 2 की पार्टी समाजवादी पार्टी से उन्होंने सीधे अपना मुकाबला रख दिया है। क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि 2024 में जब चुनाव सामने आएगा तो ये देखा जाएगा कि बीजेपी के मुकाबले कौन खड़ा है। तो ये प्रोजेक्शन जनता के बीच में देना, ये नैरेटिव बनाना, ये संदेश देना, इस बात की कोशिश अब ये चल रही है कि नंबर 2 और नंबर 3 के बीच की लड़ाई हो गई है कि नंबर 2 पे कौन आता है। और बसपा अध्यक्ष को ये बात पता है कि मैक्सिमम अपील जनता तक ले जाना है तो अपनी बात खुल के कहना है। उनके ट्वीट्स देखिए, उनके स्टेटमेंट देखिए, ऐसा लगता है कि वो सामने से कह रही हैं, बोल बोल के पढ़ रही हैं। वो एक एक चीज़ बहुत बारीकी से अपने ट्वीट में बताती हैं ताकि वो जहाँ तक मैसेज जा रहा है उसको समझा जाए, कहीं से भी उसमें कुछ गलत अर्थ ना निकाला जाए। और उनके ट्वीट का अर्थ यही है कि समाजवादी पार्टी जो आजमगढ़ के चुनाव, रामपुर के चुनाव में बीएसपी को कोस रही थी, इस बाई इलेक्शन में आज वो कहाँ चली गई। और अब तो सबसे इंटरेस्टिंग हो गया कि जो बाई इलेक्शन होने वाले हैं लोकसभा के और रामपुर के विधानसभा के, उसमें बीएसपी की क्या स्ट्रेटजी होगी, क्या वो अपने कैंडिडेट देगी या नहीं देगी, इस पर सबसे ज़्यादा नजरें रहेंगी लोगों की। जी, ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्या होगा आगे आने वाले समय में। जिस तरह से गोला में उन्होंने कोई कैंडिडेट नहीं उतारा, लेकिन बाई इलेक्शन होने वाले हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। मनीष सिंह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुशील जी, आपका शुक्रिया। ओपी मलिक जी, आपका शुक्रिया। और आलोक वर्मा जी, आपका भी शुक्रिया। और धनवीर चौधरी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अभिषेक पांडे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कि किस तरह से आगे की जो रणनीति है वो सभी पार्टियां किस तरह से जुगत लड़ाने में लगी हैं कि 2024 पर ही सबकी नज़र है। अभी बाई इलेक्शंस पर नज़र नहीं है, लेकिन बाई इलेक्शन से रणनीति जो है वो तय होती है। बाई इलेक्शन से रणनीति तय होती है कि आखिर वो पार्टी किस लाइन पे चलेगी। और वो लाइन अब साफ हो गई है कि बसपा जो है लगातार समाजवादी पार्टी पर हमले करेगी, क्योंकि उसका एक वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक। उसको ये साफ संदेश देने की कोशिश करेगी कि आपने देखिए 2022 में वोट दिया था, कुछ हुआ नहीं, अब आप हमारे साथ आइए। ये वाली रणनीति मायावती की कितनी कारगर होगी, ये काफ़ी देखना दिलचस्प होगा। इसके अलावा ये भी देखना दिलचस्प होगा कि रामपुर और मैनपुरी में समाजवादी पार्टी अब किस तरह से लड़ती है, क्योंकि अभी ये कहा गया बार बार कि अखिलेश यादव जो थे वो गोला के चुनाव में नहीं गए, इसलिए इतना एग्रेसिव जो कैंपेन था वो नहीं हो पाया। तो क्या अखिलेश यादव उतरेंगे इन बाई इलेक्शंस में अपनी पार्टी के कैंडिडेट के लिए प्रचार करने, और इसके अलावा मायावती क्या रणनीति अपनाती हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन नज़रें लड़ाई और अपना कब्ज़ा जमाने की जो होड़ है उस पर जो सबसे ज़्यादा नज़र है वो 2024 को लेकर है, उसी पर ही रणनीति बनाई जा रही है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और बने रहिए आप इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।